वो नेगेटिव आया है। श्वेता बच्चन जो अमिताभ बच्चन की बेटी हैं और उनके बच्चों का भी कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया हुआ है। लेकिन आप समझिए, बिग बी अमिताभ बच्चन का पॉजिटिव आना, अभिषेक बच्चन का पॉजिटिव आना, ऐश्वर्या राय का पॉजिटिव आना, और सबसे बड़ी बात है कि छोटी बच्ची आराध्या उसका कोरोना पॉजिटिव आना ना, कितना अमित जी छोटी बच्ची का आपने जिक्र किया, तो ये कहीं न कहीं ये तो वो तो हम एक महानायक की बात कर, लेकिन सबसे पहले जो प्रत्येक जो है इंसान है, और हम ये कहें जो कल कहीं न कहीं सभी को बच्चों को लेकर संयम बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं जो आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव है, तो हो सकता है जो काफी गुलती मिलती होंगी। ये निश्चित रूप से देखिए, प्रचारक रहे हैं भारत सरकार के जागरूकता अभियान के, आरोग्य सेतु के, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भूल हुई होगी, थोड़ी सी चूक हुई होगी, उसके बाद उनका कोरोना पॉजिटिव आया। और देखिए, एक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरी फैमिली जो है वो एक तरह से ग्रसित हो गई है। उसके बाद आज सुबह में खबर आई कि अनुपम खेर का परिवार जो है, उनकी माँ, उनके भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल ही रात में खबर आ गई कि रेखा के बॉडीगार्ड जो है, एक बॉडीगार्ड वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद पूरा बंगला जो है सील कर दिया गया है। अभी भी अमिताभ बच्चन के जो 2 बंगले हैं उन्हें सील कर दिया गया है, पूरा तरह से सैनिटाइज करके सील कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, सदी के महानायक है, बच्चन फैमिली सबसे बड़ी फैमिली मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में क्यूरियोसिटी है, लोग वहां पे जाएंगे, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल अस्पताल के बाहर भी भीड़ लगी थी, हालांकि प्रशासन ने किसी तरह उन्हें संभाला और वहां से हटाया किसी भी तरह, क्योंकि ये महामारी है। ये पहले का दौर नहीं है कि जब अमिताभ बच्चन को एक फिल्म के शूटिंग के दौरान चोट लगी थी तो पूरा देश जो है वो, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ का दौर चला था, दुआओं का दौर चला था। उस समय की अलग स्थिति थी, हॉस्पिटल के बाहर, उनके घर के बाहर लोगों का हुजूम होता था। लेकिन अब की अलग स्थिति है, प्रशासन किसी को इजाजत नहीं दे सकता है कि वहां पे भीड़ लगाए, इससे और खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में प्रशासन सख्त है। अभी लगातार जो है सैनिटाइज किया जा रहा है तमाम जो सील किए बंगले हैं। खबर यही आ रही है कि आराध्या में लक्षण जो है कोरोना के वो कम मिले हैं, हल्के लक्षण हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि छोटी बच्ची, मान लीजिए कि ठीक है, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय यंग है, इम्यूनिटी सिस्टम है, और वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक छोटी बच्ची को कोरोना पॉजिटिव होना ये हाई रिस्क है। हालांकि सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान न करे किसी की भी मौत कोरोना को से लेकर हो, और खासकर बच्चन फैमिली जिन्होंने बॉलीवुड को इतना कुछ दिया है, अमिताभ बच्चन ने दिया है, अभिषेक बच्चन ने दिया है, खुद ऐश्वर्या राय बच्चन अपने जमाने की फेमस एक्ट्रेस रही हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी है। सबसे बड़ी बात है अमित, जो आपने तमाम अपडेट तो हमारे दर्शकों को दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इस कोरोना से महामारी ने सभी को बेबस कर दिया है। अभी तक कुछ ऐसे उपाय जो है हमारे मतलब पहले तो अपने देश की बात करें, अभी तक कोई ऐसे उपाय हम लोग नहीं खोज पाए हैं जो कैसे निजात पाया जाए। 5-6 माह गुजर रहे हैं। देखिए, बचाव ही उपाय है, कोई भी देश इसका खोज नहीं पाया है। दावे बहुत बार किए जाते हैं कि इस देश में दवा मिल गया या इस देश ने दवा खोज ली, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग, आप जितना खुद को केयर कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, यही एक उपचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वही मैं चिंता जाहिर कर रहा था, मैं सोच रहा था कि आपने देखा होगा कि सब कुछ कोरोना जैसी आया, सब कुछ बंद हो गया, मूवी बनना बंद हो गई, किसी भी तरह की एक्टिविटी बंद हो गई, उसके बाद क्रिकेट बंद हो गया। लेकिन जिस तरह 2 जगह, बिहार में चूंकि चुनाव है, बिहार में चुनाव है, हर दल चुनाव की तैयारी कर रहा है, डिजिटल रैली तो हो ही रही है। तो डिजिटल रैली में तो ऐसा नहीं है, बीजेपी कार्यालय ही में देखिए लगातार नेताओं का जमावड़ा लग ही रहा है, कौन किससे मिला, कौन किससे मिल रहा है, कहां से मिल रहा है। आज ही मैंने देखा कि एक भाजपा के नेता है अरविंद सिंह है, हाँ, उनको भी कोरोना पॉजिटिव है। तो अगर आप दल की मीटिंग करें, तेजस्वी यादव डेली मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव है, तेजस्वी यादव डेली मीटिंग कर रहे हैं, तो आप समझिए क्या स्थिति होगी। कार्यकर्ता तो आएंगे ही, जब मीटिंग बुलाइएगा तो कार्यकर्ता आएंगे ही, कुछ नेता आएंगे ही, प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप बैठिएगा ही, अपने कोर टीम के साथ बैठिएगा ही। उसके अलावा पप्पू यादव लगातार घूम रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा। लगातार कल सुशील मोदी ने ट्वीट भी किया था कि जो कमजोर छात्र होते हैं उन्हें परीक्षा से पहले की चिंता सताती है। लेकिन आप इस स्थिति में कैसे इन सब एक्टिविटी खुद कर रहे हैं और इजाजत दे रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा है, भले ही वहां पे दर्शक मौजूद नहीं है, आईसीसी
ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं क्रिकेट को लेकर। वो देश निकल चुका है अपने आप को, ये दिखा रहा है अपने आप को जो हम इस सबसे कहीं कहीं हम बाहर आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अंशु, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी देश निकल चुका है। आपने देखा भी होगा कि टॉस के समय में जो वेस्ट इंडीज के कप्तान है उन्होंने एक गलती कर दी। आईसीसी ने नियम बनाया कि दूरी बनाकर रखना है, कोई खिलाड़ी हाथ ना मिलाए आपस में। टॉस के बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान बेन स्टोक्स से हाथ मिलाने के लिए चले गए। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां होंगी आपसे, हमारे आपसे। हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि अंशु अगर हमारे ऑफिस में आ रहे हैं तो भगवान न करे वो कोरोना पॉजिटिव हो। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि अंशु स्वस्थ होंगे, हम अंशु से बात करेंगे। हम अपने घर जा रहे हैं तो हमारे घर वाले नहीं मान के ये चलेंगे कि आज मैं घर आया हूं तो। लेकिन आपको सोचना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो, और ये भी सोचना होगा कि इस तरह की एक्टिविटी को पूरी तरह से भी बंद किया जाए जब तक आप कोई उचित इलाज नहीं खोज लेते हैं या खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं, कोई वैक्सीन या इसकी दवा नहीं निकल जाती है। तो देखिए अभी लेकिन अभी तो चुनाव आयोग भी कोई संज्ञान तो नहीं ले रही। वो कह रहे हैं हम तैयार हो चुके हैं मतदान कराने के लिए। बिल्कुल ऐसे में लाजमी आप रैली नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली में भी जिस जगह पे कर रहे हैं वहां लोगों की जमावड़ा हो रही है, पार्टी ऑफिस में लोगों की जमावड़ा हो रही है, और आप कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लोग कहीं ना कहीं चुनाव मूवमेंट का ये समय है ही नहीं, इसके लिए एक विकल्प निकाला जाए, क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से देखिए विकल्प निकालना ही होगा, चुनाव आयोग को सोचना ही होगा, और तमाम राजनीतिक पार्टियों को। बीजेपी आरजेडी पे हमला करे, आरजेडी एनडीए पे हमला करे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी समय है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो एक राय से ये कहें कि चुनाव थोड़े दिन के लिए टाला जा सकता है। क्योंकि आप समझिए, ना सिर्फ आप, जनता की भी जान प्यारी है ना, और यही मांग तेजस्वी भी कर रहे हैं। देखिए चुनाव होंगे तो सभी पार्टियां तैयारी करेंगी। पप्पू यादव ने तो कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे चुनाव ना हो, लेकिन वो तो लगातार घूम रहे हैं कि अगर चुनाव परीक्षा का समय होगा तो हर स्टूडेंट तैयारी करेगा, चाहे जान जोखिम में क्यों ना हो। उन्हें तो राजनीति करनी ही है। बेहतर है परीक्षा को ही टाल दिया जाए, बेहतर है परीक्षा को ही टाल दिया जाए, क्योंकि संविधान में इसके प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि अंशु इसके प्रावधान नहीं है, संविधान में इसके प्रावधान है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन ये सब चीज तो खैर चुनाव आयोग को सोचना है। लेकिन फिलहाल की जो खबर है वही है कि बॉलीवुड को में तमाम लोग जो है परेशान है। और कल से देखिए ना, तमाम जो बॉलीवुड के ही नहीं पॉलिटिशियन, तमाम जो बड़े पॉलिटिशियन है वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को लेकर जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, उन्हें ताकत बढ़ा रहे हैं। और अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से कल एक वीडियो भी रिलीज किया था अस्पताल से, तो लग रहा है कि देखिए वो बताता है कि कितने जीवंत व्यक्ति है अमिताभ बच्चन, कि कोरोना पॉजिटिव आना, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती होकर एक वीडियो जारी कर रहे हैं अपने फैंस के लिए। डॉक्टरों का हौसला वो बढ़ा रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि पिछले 10 दिनों में जो हमारे संपर्क में आए हैं तमाम लोग अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। तो कई लोग जागरूक हैं, लेकिन अभी कई लोगों को जागरूक होना है अपने बचाव के लिए। हम रोड पे भी निकल रहे हैं तो मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं। लॉकडाउन में भी हम ये सोचते हैं कि भाई रोड पे कौन होगा, हम तो इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा। आपको घर से कम निकलना है, जो भी एसेंशियल चीजें हैं उसको भी अगर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, हाथ सैनिटाइज करना है। और जो भी ये कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी आपकी किससे बढ़ेगी, चाहे वो घरेलू उपचार हो, चाहे काढ़ा आप पिए, हल्दी दूध पिए, या जो भी टैबलेट्स हैं विटामिन सी के, तो इम्यूनिटी पावर आपको स्ट्रांग जरूर रखना है। लेकिन इन सब चीज के अलावा आपकी जान आपके हाथ में है, आपके परिवार की जान आपके हाथ में है, तो बचाव आपको ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम पर दर्शकों से भी यही अनुरोध करेंगे जो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना काम के बेवजह बाहर ना निकलें, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार को क्या आम क्या खास सभी लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण जो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जिन्होंने जागरूकता के लिए कई वीडियो बनाए, वो भी पॉजिटिव हो गए, उनके परिवार के लोग पॉजिटिव हो गए। तो बिल्कुल आप सबों को, हम सभी को इस जंग से लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है। इसकी एकजुटता यही है, अपने घर से बाहर ना निकले, बिना बेवजह बाहर ना निकले। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज। नमस्कार।